दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। आज की इस वीडियो में जिन खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं उनमें भारत के एमका फाइटर जेट को लेकर कुछ चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। साथ ही चीन का जो J-20 है वह भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है, इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा इजराइल के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत के द्वारा रशियन आर्मी की भी मदद की जा रही है और कई मिलिट्री कंपोनेंट को भारत द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और किस कंपोनेंट की सबसे ज्यादा सप्लाई रूस को की जा रही है, इन सभी के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन और बांग्लादेश के संबंधों से भी कई चौंकाने वाली अपडेट सामने आ रही है और भारत के साथ दोस्ती का खामियाजा अब बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है और चाइना इस समय टफ लाइन बांग्लादेश पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से केपी शर्मा ओली की सरकार बन गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी सबको पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आ गए हैं। इस खबर के बारे में भी आगे बात करेंगे क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। ये सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली अपडेट के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है एमका फाइटर जेट को लेकर, उसके बारे में। दरअसल दोस्तों भारत इस समय काफी कोशिश कर रहा है अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाने के लिए। जहां पहले ये कहा जा रहा था कि एमका भारतीय सेना में 2030 तक शामिल हो जाएगा, वहीं अब इसकी टाइमलाइन लगातार आगे की तरफ खिसक रही है। फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है इसका भारतीय सेना में शामिल होने का वह 2034 तक का है, यानी कि ऑलरेडी भारतीय सेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट 4 साल लेट अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। वहीं इसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक बनने की उम्मीद है और लगातार हो रही इसी देरी को मद्देनजर रखते हुए अब ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि एमका फाइटर जेट में प्राइवेटाइजेशन किया जाए, यानी कि इस प्रोजेक्ट में कई प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इन्वॉल्व किया जाए या फिर इस प्रोजेक्ट में बनने वाले कुछ कंपोनेंट्स को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए जाने का काम दिया जाए। हालांकि अभी कौन कौन सी कंपनियों को इसके तहत चुना जाता है या फिर किस किस कंपोनेंट को बनाने के लिए दिया जाता है, इसको लेकर अभी क्लियरिटी सामने आना बाकी है। लेकिन जहां एक तरफ भारत का एमका फाइटर जेट लगातार लेट होता जा रहा है, वहीं चीन की तैयारी भारत को परेशान कर सकती है क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन 2034 तक, यानी कि उस साल जब भारत एमका फाइटर जेट को पहली बार अपनी सेना में शामिल करेगा, तब तक चाइना के पास 1000 से ज्यादा 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट होगा और ये सच में एक मैसिव नंबर है जिसको चीन अचीव भी कर लेगा क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन J-20 उसकी सेना में शामिल है। इसके अलावा हाल ही में 5th जनरेशन J-31B भी उसके द्वारा बना लिया गया है। साफ है दोस्तों चीन की तैयारी काफी तेजी से चल रही है और दोनों देशों के हथियारों में गैप लगातार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सेना के जज्बे के साथ साथ हथियारों का होना बेहद जरूरी है। हमारी सेना में जज्बे की कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक हथियारों फाइटर जेट की शॉर्टेज जरूर है जिसको भारत को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जिस तेजी के साथ भारत पिछले 10 सालों में बढ़ा है उसकी तारीफ तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अब उससे भी 10 गुना तेज स्पीड भारत को दिखानी पड़ेगी। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश और चीन के संबंधों से निकलकर सामने आ रही है। पिछले कुछ समय में हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत को कई तरह की डील बांग्लादेश में मिली, साथ ही कई डील को भारत ने चाइना के हाथों से बांग्लादेश में छीना है। इसके अलावा पिछले 1.5 महीने में 2 बार शेख हसीना भारत के दौरे पर भी आ चुकी है और डिफेंस, एनर्जी और कई तरह के समझौते इस दौरान हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और चीन के संबंध इस दौरान खराब होते चले गए। बांग्लादेश ने चीन की ट्रेनों पर सवाल उठाए थे जो कि उनके द्वारा बांग्लादेश को दी गई थी, लेकिन बाद में बांग्लादेश ट्रेन के कोचेस को भारत से खरीदने लगा। इसके अलावा डिफेंस के हथियारों को लेकर भी बांग्लादेश की आर्मी ने नाराजगी जाहिर की, जिसमें चीनी हथियारों को खराब क्वालिटी का बताया था। हालांकि इससे पहले म्यांमार और कई अफ्रीकी देश भी चीनी हथियारों को खराब करार दे चुके हैं। इसके बाद सरप्राइजिंगली बांग्लादेश के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आगे से हम कई हथियार भारत से खरीदेंगे। अब दोस्तों ये सभी डेवलपमेंट पुरानी थी। वहीं ताजा रिपोर्ट बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के हाल ही में हुए चीन के दौरे से सामने आ रही है, जहां चीन के द्वारा न तो कोई प्रोटोकॉल अच्छा खासा दिया गया बांग्लादेश की पीएम
पीएम को और न ही जिन मुद्दों और डील को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चीन पहुंची थी उसको चीन ने माना और मामला इतना बिगड़ गया कि 4 दिन का दौरे को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 दिन में ही खत्म करके वापस लौट आए अपने देश। आप बकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि न तो कोई वित्तीय सहायता और न ही कोई प्रोटोकॉल शेख हसीना को मिला। इसके अलावा दौरे से पहले चीन की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया था कि $5 बिलियन का लोन असिस्टेंट चीन के द्वारा बांग्लादेश को दी जाएगी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि $5 बिलियन तो छोड़ो, मात्र $100 मिलियन की लोन असिस्टेंट बांग्लादेश को दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, चीनी मीडिया जब भी चीन के अंदर कोई विदेशी प्रतिनिधि पहुंचता है तो काफी ज्यादा मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे को चीन के द्वारा ज्यादा कवरेज तक नहीं किया गया। इसके अलावा 20 से 22 समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई थी और इन समझौते को लेकर भी कोई अपडेट फिलहाल सामने नहीं आई। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि दौरे को बीच में छोड़कर आने का रीजन उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, ये कारण था, लेकिन सच्चाई हमने आपको बता दिया है। वहीं ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा ही है। जितना बांग्लादेश चीन से दूर रहेगा उतना ही बांग्लादेश को भारत की जरूरत पड़ेगी और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत रहेंगे और भारत के लिए खतरा अपने बैकयार्ड में नहीं रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल से सामने आ रही है, जो कि मालदीव के रास्ते पर चलता हुआ जल्द ही आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जिस वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हुए, वजह से ज्यादा जिस शख्स की वजह से रिश्ते खराब हुए वह शख्स एक बार फिर से नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केपी शर्मा ओली की, जिन्होंने भारत के साथ नया सीमा विवाद छेड़ा था। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से हाल ही में ये स्टेटमेंट सामने आया कि बिना भारत के नेपाल की तरक्की संभव नहीं है, यानी कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर देखने को मिली। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चलकर नेपाल की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से रहती है। लेकिन ये तो तय है कि चीन अपनी दखलंदाजी नेपाल में फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब इसमें कितना कामयाब होता है और कितना नहीं, ये आगे चलकर पता लगेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और रूस से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जहां रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहीं इसी बीच भारत की एक कंपनी अचानक से चर्चाओं में आ जाती है। अब दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे तो हम सुनते थे कि भारतीय सेना के पास हेलमेट और जूते तक की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन आज भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट की वजह से 1000 से भी ज्यादा मिलिट्री कंपोनेंट अपने देश में बना रहा है, जिसमें मिसाइल से लेकर छोटे कंपोनेंट, बड़े कंपोनेंट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट सब कुछ शामिल है। हालांकि ये जरूर है कि कुछ चीजों में भारत को देरी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आप को मजबूत करना पिछले 10 सालों में ही शुरू किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें थोड़ा सा टाइम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को देना चाहिए। अब बात करते हैं मेन खबर की, तो बिहार की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा रशियन आर्मी के लिए मिलिट्री शूज की लगातार भारी सप्लाई की जा रही है। आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। इस समय जूता बनाने वाली इस कंपनी को इंटरनेशनल एप्रिसिएशन मिल रहा है और रूस के सैनिकों के लिए भी ये कंपनी भरोसेमंद साथी बन रही है। 2018 में स्थापित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य स्थानीय रोजगार उत्पन्न करना था और आज ये भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री शूज निर्यातक बन गया है। इनके जूते विशेष रूप से कठोर मौसम का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं, जो युद्ध के मैदान या बर्फीले इलाकों के लिए आदर्श होते हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर शिव कुमार रॉय बताते हैं, रूसी सेना को हल्के स्लिप रेजिस्टेंस जूतों की जरूरत होती है, जो -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सके। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा जूते बनाते हैं। कॉम्पिटेंस एक्सपर्ट्स महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। इनके 300 कर्मचारियों में से 70% महिलाएं हैं। इस कंपनी के लिए और इस कंपनी की सोच के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर सामने आ रही है, जिसमें जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वहीं ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोअर होने वाले वे पहले लीडर बने हैं। यहाँ तक कि ट्विटर पर फॉलोअर के मामले में विराट कोहली तक को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दुनिया भर के सभी लीडर्स के फॉलोअर्स और पीएम मोदी के फॉलोअर्स में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत में भी देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, इन सबके फॉलोअर्स को मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर जितने नहीं बनते। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे इलॉन मस्क 188 मिलियन,
बराक ओबामा 131 मिलियन, रोनाल्डो 112 मिलियन, जस्टिन बीबर 110 मिलियन, उनके बाद रिहाना, कैटी पेरी और 7वें नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली दुनिया भर की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।